Hello, how are you? Hope so you all are fine. We have already done chapter 1st to 6th of class 7th science. Today we will do chapter 7, that is heat transfer in nature. So let's start. इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए हैं वो है कंडक्शन, कन्वेक्शन, लैंड एंड सी ब्रीज, रेडिएशन, वाटर साइकिल, seepage of water beneath the earth's surface. Transfer of heat. The flow of heat takes place from hot object to a cold object. हीट का ट्रांसफर हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। यहाँ पे 3 प्रोसेस है हीट ट्रांसफर के, जो कि फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड वन इज कन्वेक्शन एंड थर्ड वन इज रेडिएशन। Conduction, the process of heat transfer from the hotter part of an object to the colder part is called conduction. हीट ट्रांसफर होती है बच्चे इस प्रोसेस में होटर पार्ट से लेके कोल्डर पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की तरफ। इन दिस प्रोसेस द पार्टिकल दैट गेट्स हीटेड passes the heat on its neighbor and so on. However, the particles themselves do not move from their position. इस प्रोसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो अपनी पोजीशन से मूव नहीं करते। ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन्वॉल्व होता है हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन प्रोसेस। इस पिक्चर में भी देख सकते हैं आप, देखो ये क्या है, ये रोड है जो हीट कर रही है और इसके पार्टिकल क्या है, हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है, ठीक है। और इस प्रोसेस में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। मटेरियल लाइक मेटल्स दैट फ्लो हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ऐसे मटेरियल जो इजीली हीट को पास करने दें वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम। Materials such as glass and wood, plastic do not allow heat to pass through them easily. वो poor conductor of heat होते हैं और इन्हें insulators भी कहते हैं। Clay and porcelain are also poor conductor of heat. ठीक है, clay भी poor conductor of heat है और porcelain भी। That is why tea or coffee kept in such cups stay hot longer. जो टी और कॉफी मग होते हैं ना वो porcelain मटेरियल से बने होते हैं और ये क्या होता है, poor conductor of heat होते हैं। कंडक्शन, देखो ये देखो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, ये रोड है, ये हीट हो रही है और हीट क्या कर रही है, ट्रांसफर कर रही है हीट को। अब पर पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड है और डायरेक्ट कांटेक्ट है, हीट ट्रांसफर हो रही है इस रोड से हैंड की तरफ को, दैट इज कंडक्शन प्रोसेस। एक और एग्जांपल है, जैसे देखो आयरन का डायरेक्ट कांटेक्ट है क्लोथ के साथ, तो यहाँ हीट ट्रांसफर हो रही है आयरन से क्लोथ तक, तो ये किसके एग्जांपल है, कंडक्शन का। एक और एग्जांपल है कंडक्शन का, देखो ये बर्निंग कैंडल है, मेटल स्ट्रिप है, स्टैंड है, पिंस बांधी हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे। जब इस कैंडल को बर्न किया गया तो इसने क्या किया बच्चे, इस मेटल स्ट्रिप को गर्म करना शुरू कर दिया, तो पार्टिकल गर्म होने लगे, पार्टिकल जो अपनी हीट जो है दूसरे को ट्रांसफर करने लगे। जब यहाँ तक पहुंचे तो ये पिन नीचे गिरी, फिर जब हीट यहाँ पहुंचे तो सेकंड पिन गिरी, फिर थर्ड पिन, फिर फोर्थ पिन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कंडक्शन का, हीट ट्रांसफर इन अ मेटल स्ट्रिप। We prefer wearing woolen clothes to keep ourselves warm in winter. Why? हम विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स को पहनना प्रेफर करते हैं, ऐसा क्यों है? वुलन फैब्रिक्स traps air in its pores, and as air is a poor conductor of heat, it reduces heat flow from our bodies to our surrounding. As a result, we feel warm. क्या होता है बच्चे कि यहाँ पे पोर्स होते हैं, ठीक है, वुलन फैब्रिक में, तो वहां पे क्या होती है, एयर ट्रैप हो जाती है और एयर क्या है, पोर कंडक्टर ऑफ हीट है, और जब हमारी बॉडी हीट जो पैदा करती है उसको बाहर नहीं जाने देती, इसलिए हम वार्म फील करते हैं। एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर ऑफ क्लोथ्स एक्ट एज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप्स अस वार्म। इसलिए हम क्या करते हैं, विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं ताकि हम वार्म फील कर सकें। We prefer two blankets instead of one thick blankets to keep us warm. Why? हम बच्चे विंटर में टू थिन ब्लैंकेट्स प्रेफर करते हैं लेना इंस्टेड ऑफ वन थिक ब्लैंकेट, तो ऐसा क्यों है? द प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स इज द रीजन। जो एयर है ना बच्चे दो ब्लैंकेट के बीच में, ये एयर जो होती है ना बच्चे, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, हमारी बॉडी से जो हीट प्रोड्यूस होती है उसको बाहर नहीं जाने देती और हमें क्या फील करवाती है, वार्म। इसीलिए हम टू थिन ब्लैंकेट प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ वन थिक ब्लैंकेट इन विंटर सीजन। Convection. It is the process of heat transfer through the actual movement of particles. कन्वेक्शन प्रोसेस क्या है बच्चे, ये भी हीट ट्रांसफर की प्रोसेस है पर यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की।
कंडक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट नहीं होती थी। ठीक है, ये ज्यादातर लिक्विड और गैसेस में होता है इसका प्रोसेस। Boiling water at the bottom of pots gets heated, becomes less dense and rises, while cooler denser water sinks to take its place. इसके केस में क्या होता है बच्चे, जब पानी को बॉईल करते हैं तो जो नीचे का पानी होता है ना बॉटम का, वो हीट होके लेस डेंस बन जाता है और ऊपर उठ जाता है, और ऊपर का जो पानी होता है ना वो कूलर होता है और ज्यादा डेंस होता है, वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो ये किस प्रोसेस से होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। कन्वेक्शन तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे ये पानी क्या हो रहा है, हीट अप हो रहा है, तो ये जो वार्म मॉलिक्यूल है ना नीचे वाले, ये ऊपर को जा रहे हैं, और जो कूलर मॉलिक्यूल्स है ना ऊपर वाले, वो नीचे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ मूवमेंट क्या हो रही है मॉलिक्यूल्स की, ये किस में होती है? कन्वेक्शन में। सेकेंड एग्जाम्पल है, जैसे कि देखो ये क्या है, कैंडल जलाई हुई है, तो यहाँ जो एयर है ना ये ज्यादा वार्म हो जा रही है, जिसके क्लोज है तो ऊपर उठ जा रही है, तो अपने साथ स्मोक को भी ले जा रही है, और जो कूलर एयर होती है वो नीचे की तरफ आ रही है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कन्वेक्शन का ही। Convection is the reason why the area above the flame of the candle always feel hot, but the area on the side of candle does not. जो एरिया अबव द फ्लेम है ना, यहाँ ज्यादा हॉटनेस फील होती है इन कंपैरिजन टू एरिया साइड ऑफ द कैंडल में। तो ये किस प्रोसेस से होती है? कन्वेक्शन प्रोसेस के थ्रू। कन्वेक्शन एग्जांपल, लैंड, सी ब्रीज। बच्चे ये कोस्टल एरिया में ज्यादातर फील होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चे, सी ब्रीज में जो लैंड के अबव की एयर होती है वो वार्म होके ऊपर उठ जाती है, और जो सी के अबव की एयर होती है वो कूल होती है। तो ये मूवमेंट हो जाता है कूलर एयर का फ्रॉम सी टू लैंड, इसे क्या कहते हैं? सी ब्रीज। और रात के टाइम क्या होता है बच्चे, जो लैंड की अबव वाली एयर होती है ना वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है, तो वार्म एयर कहाँ होगी? सी के अबव, तो वो उठ जाएगी, अबव चली जाएगी, और जो कूलर एयर है ना लैंड की, वो कहाँ मूव करेगी? लैंड से सी की तरफ, और इसे क्या कहते हैं? लैंड ब्रीज। पढ़ते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के बारे में। पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना कॉज्ड बाय हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर एट डिफरेंट रेट्स। जो कोस्टल एरिया के लोग होते हैं ना, वो इस फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि जो हीटिंग होती है ना, हीटिंग और कूलिंग जो लैंड और वाटर की होती है वो डिफरेंट रेट्स पे होती है। लैंड्स गेट हीटेड फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे। इट कॉजेस वार्म एयर अबव द लैंड टू राइज। दिस causes cooler air to move from the sea towards the sea. दिन के टाइम क्या होता है बच्चे, जो हीट होती है ना वो क्या करती है, लैंड जो है वो जल्दी फास्ट हीट अप हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में, और वार्म एयर अबव द लैंड जो है वो राइज हो जाती है, और कूलर एयर जो है सी से वो लैंड की तरफ मूव कर जाती है। जो मूवमेंट है कूलर एयर का सी से लैंड की तरफ उसे कहते हैं सी ब्रीज। और नाइट को रिवर्स हो जाता है, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, land cool down faster than the water in the sea. As a result, the air above the sea is warmer and rises up. Cooler air from the land moves toward the sea is called land breeze. Radiation process. The heat transfer in this case takes place directly from the fire to us by the process known as radiation. इसमें हीट ट्रांसफर बच्चे डायरेक्टली होता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये फायर है, फायर से हीट ट्रांसफर हो रहा है हमारे हाथों तक डायरेक्टली। द हीट ऑफ द सन रीचेस अस थ्रू दिस प्रोसेस। जो सन की हीट है हमारे तक पहुंचती है, वो भी इसी प्रोसेस से पहुंचती है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, या मीडियम की कोई जरूरत नहीं होती है। ऑल ऑब्जेक्ट रेडिएट हीट, सभी ऑब्जेक्ट जो है वो हीट को रेडिएट करते हैं। Why is it more comfortable to wear white or light color clothes during summers and dark color clothes during winters? बताइए हम क्यों प्रेफर करते हैं पहनना लाइट कलर के क्लोथ्स समर में और विंटर में डार्क कलर के क्लोथ्स? इसका रीजन ये है बच्चे, जो लाइट कलर क्लोथ्स होते हैं ना वो रिफ्लेक्ट करते हैं मोस्ट ऑफ हीट जो उसके ऊपर पड़ती है, दैट फॉल ऑन देम, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वियरिंग देम ड्यूरिंग समर। हीट ही अब्सॉर्ब नहीं करेंगे, हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे जिसके ऊपर पड़ेगी, इसलिए हम क्या पहनना पसंद करते हैं समर में व्हाइट और लाइट कलर के क्लोथ्स। डार्क सरफेसेस ऑन द अदर हैंड absorb more heat। जो डार्क कलर के क्लोथ्स होते हैं ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब करते हैं, वो भी फील मोर कंफर्टेबल विद डार्क कलर क्लोथ्स ड्यूरिंग विंटर। विंटर में हमें अपने आप को वार्म रखना होता है, तो ज्यादा हीट अब्सॉर्ब करने वाले कपड़े पहने होते हैं, इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं विंटर सीजन में। Let us wrap up. ठीक है, from the example and discussion so far we find that there are three processes by which heat get transferred. कौन कौन सी processes होती है? Conduction, convection and radiation.
In conduction, heat takes place when one particle receive heat, transfer heat to the next particle in contact. इसमें ट्रांसफर होती हीट एक पार्टिकल से नेक्स्ट पार्टिकल में. पार्टिकल अपनी पोजीशन से चेंज नहीं होते, उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है. ठीक है. कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. कन्वेक्शन प्रोसेस में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ही होती है. Note that in conduction and convection, a medium must be present whose particle help in the transfer of heat. इन दोनों में medium की presence compulsory है. In the case of radiation, heat travels from one place to another and no material medium is required for its transfer. इन केस ऑफ रेडिएशन प्रोसेस में बच्चे हमें मटेरियल की जरूरत नहीं होती, मीडियम की जरूरत नहीं होती हीट ट्रांसफर करने के लिए. डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होती है. जैसे कि आप सनलाइट से हमारे तक डायरेक्ट हीट ट्रांसफर होता है. तो ये किस प्रोसेस से होता है? रेडिएशन प्रोसेस से. नेक्स्ट इज वाटर साइकिल. वाटर साइकिल में क्या होता है बच्चे? जो पानी होता है हमारा ओशियन रिवर पॉन्ड का, वो क्या होता है जब सनलाइट पड़ती है दिन के टाइम तो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. जब पानी हमारे पेड़ पौधों या प्लांट से इवेपोरेट होता है तो उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ये ऊपर जाके क्लाउड की फॉर्मेशन कर देता है, क्योंकि ये क्या कंडेंस हो जाता है और क्लाउड का फॉर्म कर देता है. वो क्लाउड की फॉर्मेशन हो जाती है तो क्लाउड क्या लेके आते हैं? रेन, स्नो. तो ये फिर पानी कहाँ पहुंच जाता है? हमारे ओशियन रिवर पॉन्ड्स में. और ये साइकिल कंटिन्यूस चलती रहती है नेचर में. वाटर साइकिल को इस वीडियो में देख सकते हैं. First, evaporation lifts water to the sky. Then, condensation forms clouds up high. Precipitation brings rain back down. Collection flows it back to the ocean. What is water cycle? The continuous movement of water upward as a water vapor and downward through precipitation, passing through soil, rocks and plants and finally returning to water bodies is called water cycle. ये continuous movement होती है water की upward as a water vapor and downward as a precipitation. और यहाँ पास करती है, फिर सोइल, रॉक्स और प्लांट्स के पास थ्रू हो जाती है और फाइनली कहाँ चली जाती है? वाटर बॉडीज में. उसे कहते हैं वाटर साइकिल. Water cycle helps in redistributing and replenishing water in rivers, lakes, and oceans. Rainwater that falls on the surface of earth flows into pond, lakes, river, ocean, and seeps into the ground. Water also evaporates from the trees and plants through the process of transpiration. पहले बता चुकी हूँ, जो इवेपोरेशन प्रोसेस होती है प्लांट्स ट्रीज में उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन, और जो ओशियन रिवर में होती है उसे कहते हैं इवेपोरेशन. When water vapor rises up, it cools down and condenses to form a clouds. Clouds की formation होती है, ऊपर जाते हैं तो cloud brings rain, snow and hail. This process is called precipitation. Seepage of water beneath the earth. You may have observed that water seeps fastest through gravel, slower in sand and slowest through clay. वाटर जो सीप होता है ना बच्चे, वो ग्रेवल में जल्दी फास्ट होता है, क्योंकि ग्रेवल पार्टिकल, जो ग्रेवल का साइज होता है ना वो सैंड और क्ले से बड़ा होता है. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो स्पेस होता है ना ग्रेवल के पार्टिकल्स के बीच में वो वाइडर होता है इन कंपैरिजन टू सैंड और क्ले से. वाटर सीप हो जाता है ग्रेवल से मोर इजिली. इन दिस वे वाटर सीप बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ. द प्रोसेस of surface water seeping through soil and rock, उसको क्या कहते हैं? इनफिल्ट्रेशन कहते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज infiltration? The process of surface water seeping through soil and rock is called infiltration. Water can infiltrate more rarely if the spaces between soil and rock particle are wider, open and interconnected. ठीक है. तो वाटर कहाँ जा इनफिल्ट्रेट ज्यादा होगा? जहाँ पे साइज बड़ा होगा. ग्रेवल के साइज पार्टिकल है, उनका स्पेस जो है पार्टिकल में बहुत ज्यादा, तो इजिली सीप हो जाएगा. ठीक है. द अंडरग्राउंड लेयर ऑफ सेडिमेंट्स एंड रॉक्स दैट स्टोर वाटर इन अ पोर स्पेसेस उसे कहते हैं एक्विफर्स. This is water be extracted by the digging well or drilling bore well into aquifers. तो एक्विफर से हम पानी को क्या करते हैं? निकालते हैं. कैसे? वेल से या बोर करवा के. ग्राउंड वाटर बच्चे लिमिटेड जो अमाउंट में प्रेजेंट है, अनलिमिटेड नहीं है. इट्स नॉट अनलिमिटेड. द ग्रोइंग वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैव लेड टू एक्सेसिव ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन. Decreasing vegetation cover and increased concrete surfaces in urban area have limited water infiltration. ठीक है. एज ए रिजल्ट ग्राउंड वाटर इज गेटिंग डिप्लीटेड. अब देखो अर्बन एरिया में क्या हो जा रहा है? वेजिटेशन डिक्रीज हो जा रही है, कंक्रीट ज्यादा बनती जा रही है एरिया, और वहां पे क्या है? लिमिटेड वाटर इन्फिल्ट्रेशन है. जो वाटर का सीपिंग अमाउंट है ना अंडरग्राउंड वो कम होता जा रहा है.
ठीक है, इसलिए ग्राउंड वाटर भी इज नॉट अनलिमिटेड, इसलिए तो बोलते हैं ग्राउंड वाटर भी अनलिमिटेड नहीं है। टू एड्रेस दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रिचार्ज पिट्स आर यूज्ड टू रिप्लेस ग्राउंड वाटर। द वाटर साइकिल ensure that groundwater sources are recharged, thereby helping to ensure a sustainable groundwater supply। ठीक है, वाटर साइकिल इंश्योर करती है कि जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज है वो रिचार्ज हो सके, फिर से भर सके हम, जैसे पॉन्ड, लेक, रिवर वगैरह को हेल्पिंग टू इंश्योर, ताकि ये इंश्योर हो सके सस्टेन ग्राउंड वाटर सप्लाई हो सके। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।